हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी स्टडिंग अबाउट लाप्लास करेक्शन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बताया था, जो मैंने पिछला वीडियो आपको बना के दिखाया है, उसमें साउंड को ये माना गया कि जब साउंड ट्रैवल करता है एयर से तो प्रोसेस आइजोथर्मल थी। बट फिर लाप्लास ने बाद में फाइंड किया कि प्रोसेस आइजोथर्मल नहीं है। अब आइजोथर्मल क्यों नहीं, देखो यहाँ पे। सबसे पहले भाई एयर में मूव कर रही है। अब एयर के अराउंड भी तो एयर ही प्रेजेंट है ना, सराउंडिंग। तो पहली चीज कि एयर एक बैड कंडक्टर है। न्यूटन ने क्या बोला था कि कंप्रेशन में जो भी हीट आती है, एयर में जो भी हीट गेन होती है, उसको एयर लूज कर देता है सराउंडिंग को। लेकिन एयर तो बैड कंडक्टर है। अब क्योंकि बैड कंडक्टर है तो हीट जल्दी यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट नहीं होगी। ठीक। सिमिलरली और फिर क्या बोला था उसने कि रेयर फैक्शन में टेम्परेचर लो हो जाता है या फिर हीट कम हो जाती है, तो उसकी जो कंपेंसेशन है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन फिर वही बात, एयर बैड कंडक्टर है। तो कंप्रेशन के समय जो हीट जनरेट हो रही है ना, वो सराउंडिंग में जा रही है। सिमिलरली रेयर फैक्शन के टाइम जो टेम्परेचर का लॉस हो रहा है, तो उसमें कोई भी हीट सराउंडिंग से नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर। तो पहली चीज़ आपको ये लिख देनी है। दूसरी चीज़ उसने ये बताया कि यार हीट एक्सचेंज के लिए प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए ना, ताकि जो भी हीट जनरेट हो ईजिली सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाए। लेकिन ये जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन बनता है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। तो अब कहने का मतलब ये हो गया, यार आप ध्यान से देखो, ये जो मीडियम है ये इंसुलेटिंग है पूरा। मतलब हीट ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। और प्रोसेस बहुत फास्ट है। अब ये दोनों कंडीशन किस प्रोसेस की कंडीशन है? दे आर द कंडीशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो लाप्लास ने कहा कि जब साउंड ट्रैवल करता है किसी मीडियम से तो वो आइजोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको आप लिख देना जब डेरिवेशन आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम अब मैं हटा देता हूँ, उसका काम हो गया है। ठीक है, तो अब आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या बताया था शुरुआत में। स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ कप्पा बाई रो, वेयर कप्पा इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बताया था मैंने, जब लिक्विड और गैस में कोई चीज़ मूव करेगी तो लिक्विड और गैस में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसलिए कप्पा है ना, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब प्रोसेस एडियाबेटिक है, सिंस द प्रोसेस एडियाबेटिक तो क्या है एडियाबेटिक इक्वेशन? पीवी गामा इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे आप लिख देना, इफ पी एंड वी आर द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, देन वी नो दैट पी वी गामा इज अ कांस्टेंट। अब इसके बाद ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा डिफरेंशिएशन में एक चीज़ ध्यान देना आप। जैसे मान लो एक फंक्शन है, मैंने कहा कि डिफरेंशिएट करो डी बाई डी टी ऑफ एन को। जस्ट सपोज एन को डिफरेंट एक्स कर दो, चलो एक्स टू द पावर एन कर दो, एक्स टू द पावर एन। तो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? एन एक्स एन माइनस वन। अब यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन x है बट यहाँ जो फंक्शन है वो t है, दोनों फंक्शन सेम नहीं है। तो एक चीज़ और आपको बच जाएगी, वो बच जाएगी डी एक्स बाई डी टी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये चीज़ कब नहीं होती? ये तब नहीं होती अगर ये दोनों फंक्शन सेम होते। तब सिंपल, अगर मैं सिंपल ऐसे लिख दूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो ये कितना हो जाएगा? एन एक्स एन माइनस वन। इसमें ये वाला टर्म नहीं आएगा, बट क्योंकि अब दोनों फंक्शन डिफरेंट है तो एक उसका डिफरेंशिएशन जो t की जगह दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा u इंटू वी वाले फॉर्मूले से, आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने बताया है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ये कितना आएगा? पहले u को बाहर निकाल दो, डी वी बाई डी एक्स, प्लस फिर v को बाहर निकाल दो, डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले p को बाहर निकाल देते हैं, p को मैंने बाहर निकाल दिया। अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है v गामा का। अब सुन लो, जिस फंक्शन से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वो वॉल्यूम का फंक्शन नहीं, कोई भी एक्स वाई जेड फंक्शन है। तो क्योंकि वो वॉल्यूम का फंक्शन है, तो पहले आप इसको सिंपल डिफरेंशिएट करो बाय एक्स टू दी पावर एन। तो कितना होता है? एन एक्स एन माइनस वन। तो कितना हो जाएगा? गामा इंटू वी का पावर गामा माइनस वन। अब यहाँ पर क्या दिया है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आया था? जैसे फंक्शन मैंने x लिया था तो डी एक्स बाई डी टी आया था, तो यहाँ पे सिंपली आपका डी वी आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे वी गामा निकाल दो बाहर। क्या बचा? वी गामा निकालने के बाद ये बचा डी पी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पी डी पी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हो गया जीरो। ठीक, आई होप इतना क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, नाउ वी विल मूव फर्दर अहेड इन दिस क्वेश्चन। अब मेरे को यहाँ मिल गया
गामा इंटू पी, ये हो जाएगा पी गामा, ये पावर -1 है तो अपॉन वी निकल जाएगा इससे बाहर, है ना, इंटू वी का पावर माइनस वी, ये निकल गया, डी वी प्लस ये हो गया बी गामा डी पी इज इक्वल टू 0। तो गामा पी वी गामा अपॉन बी, ये कितना आ जाएगा, माइनस ई गामा इंटू डी पी, वी गामा कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, गामा पी इज इक्वल टू, ये वी यहाँ चला जाएगा, माइनस वी डी पी, अच्छा ये मैं डी वी खा गया, यहाँ डी वी भी है, सॉरी, ठीक है डी वी भी है, और ये डी वी आ जाएगा नीचे। अच्छा ध्यान रखना, कभी भी फिजिक्स या मैथ सॉल्व करो पिछला स्टेप देख के ही अगला स्टेप करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पिछला स्टेप नहीं देखा, मुझे जो यहाँ पे रटा हुआ था मैंने उसी को लिख दिया, और मुझे रटने में केवल इतना याद था, तो मेरे से ये डीवी छूट गया। आप ये गलती एग्जाम में कभी मत करना, अगर ये गलती नहीं करोगे तो आपसे आपके सम जनरली 99.9% गलत नहीं होंगे, ठीक है। पिछला स्टेप पूरा पढ़ के ही अगला स्टेप लिखना, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस होता है कप्पा, बल्क मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी अपॉन वी। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये वी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या फॉर्मूला आता है, माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। अब इसकी वैल्यू देखो गामा पी से, ये कितना है, माइनस साइन है, वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम है यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर दिया है, यहाँ प्रेशर दिया, लेकिन बात एक ही कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया, तो डीपी और पी में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे है चेंज इन वॉल्यूम और यहाँ भी है चेंज, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, आरएचएस दोनों के बराबर है तो दोनों के एलएचएस भी बराबर होंगे, तो कप्पा कितना आ जाएगा, बल्क मॉडुलस इट इज़ इक्वल टू गामा इंटू पी, ये कप्पा आ गया। अब पुट कर दो इस फॉर्मूले वैल्यू, तो वी का फॉर्मूला आ गया, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, वी का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो, इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अब ये फॉर्मूला सही है। अब लाप्लास ने क्या किया, इन सब की वैल्यू पुट की, ठीक। देखो यहाँ पे एयर है आपकी, एयर के लिए गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो गामा कितना होता है इसका स्पेसिफिक हीट, ये आपका आता है 6/7 या 1.4 अक्रॉस, ठीक, सॉरी 7/5 होता है या 1.4, ठीक, ये आपको याद करना है। प्रेशर ऑफ गैस कितना होता है एयर, 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, 1.293 kg/मीटर। इन वैल्यूज़ को उसने इसमें पुट किया, आपको भी पुट कर देना है, केवल सॉल्व नहीं करना, आपको बस आंसर रट लेना है। गामा है 1.4 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय रो है 1.293, इसको अपन सॉल्व करेंगे तब कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा वेलोसिटी, ये आता है अप्रॉक्स 330 मीटर पर सेकेंड, जो कि सही रफ्तार है साउंड की, मीडियम है। तो दिस इज लाप्लास करेक्शन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसको आप पढ़ लेना, दोनों ज़रूरी है, न्यूटन भी ज़रूरी है, लाप्लास भी ज़रूरी है। न्यूटन क्यों, क्योंकि न्यूटन पहला साइंटिस्ट था, ऑल्दो वो गलत था, बट सिंस ही वाज द फर्स्ट टू फाइंड द स्पीड, so he has been given a place in your NCERT textbook. I hope it is clear to you. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting.